एक बाला की वेदना की कथा। भाई बहनों को संबोधित, बेटी बचाओ से संबंधित, सत्य घटनाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण विचारणीय बात। मुझे नहीं पता लव जिहाद का सत्य क्या है। क्या ये एक संयोजित योजना है या फिर लोगों ने दो व्यक्तियों के बीच प्रेम को बदनाम कर रखा है सिर्फ इसलिए कि उनमें से एक उनके धर्म मजहब से अलग है। मैं तो इतना जानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं केवल अन्य धर्म की महिलाओं के साथ ही क्यों होती हैं। कोई तो बताए कि बार बार अधिकतर हिंदू लड़कियां ही शोषण का शिकार क्यों होती हैं। अपनी बहन बेटियों को सचेत करने हेतु खबरों में छपी कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित कुछ कहानियां ऐसी होती ही होंगी जैसी ये एक बाला की वेदना दर्शाती है। विचार करने योग्य बात है। एक बाला की वेदना की कथा। मैं एक साधारण घर की लड़की थी। नाम रखा प्यार से मेरा कृष्णा था। आजाद पंछी के जैसे मेरा बचपन बीता। कहते थे सभी मैं लगती जैसे सीता। किशोर आयु पे नई एक कहानी शुरू हुई जब एक दिन मेरी एक युवा से मुलाकात हुई। उसकी मीठी बातों ने मुझे लुभा लिया। मैं उसकी बातों में आ गई। मुझ भोली को उसने फंसा लिया। मेरा आशिक निकला मोमीन। पहले नहीं हुआ मुझे यकीन, क्योंकि उसने नाम बताया अपना हिंदू ही था। फिर भी ठुकरा के माँ बाप की संज्ञा को निकाह उससे मैंने रचा लिया। अब मेरा नाम भी हो गया है सलमा। पढ़ती हूं मैं भी अब कलमा। स्वेच्छा से ये सब मैंने स्वीकार लिया। सोचा खुश होगा मेरा मियाँ, पर दुष्ट दरिंदा वो निकला। उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। कुछ दिन लूट के लाज मिटा के अस्तित्व ही मेरा अपने भाई को उसने मुझे सौंप दिया। तब भी मैं सहमी रही। दिन बदलने की आशा करती रही। अपने पति की दासी बनी रही। पर मुझे था क्या पता क्यों बिना कमरे की चिटकनी लगाए उसने हर रात मुझे अकेले ही सोने को कहा। पर मैंने वो भी आज्ञा अनुसार किया। विश्वास नहीं होता अब भी मुझे कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। एक रात ससुर ने मेरे विश्राम कक्ष में था जब प्रवेश किया। सारी बेशर्मी की हदें उस दिन पार हुई पल में जब घर की मैं वेश्या बनी। इस कदर लांग गया था मेरा अपमान। खुदकुशी करना मैंने लिया था ठान। फिर सौतन एक घर वो ले आया। निकली वो भी मेरे जैसी मासूम परी। तरस तो मुझे उस पे तब और ज्यादा आया जब पता चला कि वो भी एक हिंदू बाला थी। इसके पहले कि उसको कुछ मैं बता सकती, मुझे अलग कमरे में बंद कर दिया गया। बांझ का करार देके मुझे तलाक 3 बार उसने फिर सुना दिया। पर देवर ससुर की मंशा कुछ और ही थी। करके बलात्कार रात दिन मेरा पेट्रोल उड़ेल कर मैं जला दी गई। अच्छा होता मर जाती, पर पता नहीं कैसे मैं बच गई। अब बिस्तर पे पड़ी जिंदा लाश हूं मैं। क्या क्या सवाल पूछते हैं अब लोग मुझे। घाव कुरेदते रहते सब। मुझे मेरे हाल पे छोड़ेंगे पता नहीं कब। शायद जब कोई नई दूसरी बेबस बेला का भी होगा हश्र मेरे वाला। सुनकर ऐसी पीड़ा भरी कहानियां एक बार तो सबका मन डोलेगा। क्रोध भी सर चढ़ के बोलेगा। जमीर कुछ देर जागेगा पर फिर सो लेगा। बेटी बचाओ के नारे के बीच नारी शक्ति का प्रदर्शन भी होगा, पर अमन शांति के दबाव में आके कोई नहीं मुंह अपना खोलेगा। इसलिए माताओं से है मेरा एक आग्रह, व्यर्थ न करो किसी और की जिम्मेवारी पर जरह। समय रहते करना है तुम्हें खुद ही कुछ उपाय। रखना है किशोरी को अपनी खुद ही समझाए। और बहनों मेरी,
मान के बड़ों का कहना, कुल की मर्यादा का करके आदर, खुद ही अपनी सीमा बांध के है तुम्हें रहना। इश्कबाजी के चक्कर से दूर, खुद ही दरिंदों से बच के है तुम्हें रहना।